हेलो दोस्तों, आपका ही अपना यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा हुरूफ इल्लत, जिसे कहते हैं मसूती आवाज़। और यही आवाज़ है जो जिस तरह हिंदी में शोर होते हैं उसी तरह ये क्या है उर्दू में क्या है, हुरूफ इल्लत, जिसे कहते हैं मसूती आवाज़। तो दोस्तों इनसे आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब मैं आपके लिए इन सवालों को लाया हूँ और यही सवाल आपको इसमें इस टॉपिक को समझाने में काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि सवालों के साथ ही एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है। और इसीलिए मैं आपको एक टॉपिक करने के बाद उसके सवालात करा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। नीम मसूती आवाज़ को जाहिर करती है। सवाल नंबर 1 कहता है नीम मसूती आवाज़ को जाहिर करती है। ऑप्शन ए में है अलिफ, बी में है वाव, सी में है हमज़ा और डी में है या। अच्छा, अब यहाँ समझ लिए नीम मसूती यानी हुरूफ इल्लत। क्या है? हुरूफ इल्लत। इसमें आती है मसूती आवाज़। क्या आती है? मसूती आवाज़। अच्छा, यहाँ तक तो आप समझ गए। कितनी आवाज़ है, कितनी तादाद आवाज़ों की? आवाज़ों की तादाद है अलिफ, वाव और या। क्या है? अलिफ, वाव और या। अच्छा, वाव से जो आवाज़ जाहिर हो रही उनकी तादाद कितनी है? 2। और वाव से हो रही, अलिफ से हो रही 2, वाव से हो रही 4 और या से हो रही 4। तो ये कुल कितनी आवाज़ बना रही हैं? 10। कितनी आवाज़ बन रही है? हुरूफ इल्लत में मसूती आवाज़ है वे कितनी जाहिर हो रही है? 10। अच्छा, ये तो यहाँ तक की बात हुई। अब देख लीजिए ज़रा, जो इसमें एक और आवाज़ जाहिर होती है हमजा से। किससे होती है? जो हमजा से आवाज़ जाहिर होती है वे किस में जाहिर? नीम मसूती में। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा है जो हमजा को जाहिर करता है, यानी जो नीम मसूती है। ऑप्शन ए में अलिफ, बी में है वाव, सी में है हमज़ा और डी में है या। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी हमज़ा। क्या है? हमज़ा है जो इसका सही जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। उर्दू में हमज़ा किस का कायम मुकाम है? ऑप्शन ए वाव का, बी अलिफ का, सी आइन का और डी या का। अच्छा, अलिफ उर्दू में हमज़ा करता है अलिफ का मुकाम। किसका करता है? अलिफ का मुकाम करता है, यानी जो अलिफ के मुकाम है उसका कायम करता है। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3। इनमें से अलिफ ममदूए की मिसाल है। अच्छा, ममदूए से आप यहाँ देख लीजिए ज़रा। एक है ममदूए। क्या है? ममदूए। इसे कहते हैं मद। और मद क्या होती है? जिसे आम, आदमी और आवाज़ और आखिरी, ये क्या है? ये ममदूए की मिसाल है। अब यहाँ देख लीजिए ममदूए का इससे जुड़ता हुआ एक और या इसकी पहचान और सुन लीजिए। जब अलिफ के ऊपर ये लगा आ जाए मद, तो किस में जाएगा? मद में या ममदूए में। और इसको किस तरह से पढ़ा जाता है? जिसकी आवाज़ को हम खूब खींच कर पढ़ते हैं वह किस में जाता है? ममदूए में जाता है। जैसे आम, आदमी, आवाज़, ये किस में जा रहा है? ममदूए में जा रहा है। चलिए ये तो यहाँ तक की बात हुई। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? आम, और बी में है इस, सी में है मिसाल और डी में है मूसा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन है जो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 4। अदना आला मिसाल है। और सवाल कहता है 4 में अदना आला मिसाल है। वह मारूफ़ की, या मारूफ़ की, वह मादूला की और अलिफ मकसूरा की। अच्छा, अब देख लीजिए यहाँ पर भी अलिफ क्या है? अलिफ ममदूए और अलिफ मकसूरा। क्या है? अलिफ ममदूए और अलिफ मकसूरा। अच्छा, ममदूए को कहते हैं मद। क्या कहते हैं? मद। और मकसूरा वह होता है, ये भी आ की आवाज़ निकालता है, लेकिन ये निकालता है आखिरी में। किस में? आखिरी में। इसके जिस हुरूफ के आखिरी, जिस अल्फाज के आखिरी में या लगी होती है और आवाज़ देती है किसकी? आ की। आखिरी में या लगी होती है, आवाज़ जाहिर करती है आ की, वे किस में जाएगी? जैसे अदना, आला, मिसाल।
अब यहाँ देख लीजिए ज़रा, जैसे आखिरी में क्या लग रही है या, और इसके आला के आखिरी में क्या लग रही है या, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि जिसके आखिरी में आ लगी होती है यानी या लगी होती है, आवाज़ देती है आ की, और इसके ऊपर क्या होता है, खड़ा ज़बर होता है। जैसे अब देख लीजिए ये क्या है, मूसा, मूसा, और यहाँ पर क्या है, अदना आला। वैसे अगर आप पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे, अदनी पढ़ सकते हैं, आले पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये गलत पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ये सही होगा अदना आला, क्योंकि ये है अलिफ किसकी आवाज़ जाहिर कर रहा है, ये अलिफ मकसूरा की। मकसूरा में जो इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं इसी तरह से बोल जाते हैं, तो आ की आवाज़ निकालते हैं, आखिरी में ई लगी होती है। तो चलिए यहाँ तक की बात हुई, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। वो वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, क्या है, वो वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, तो देखते कौन सा है, वाव मारूफ, ये भी पढ़ा जाता है, वाव मादुला, इसे छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं। वैसे ये क्या है, ये है चोर, और क्या है, शोर और सोना। अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा आवाज़ खींच कर नहीं निकाल ली। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं वाव मारूफ की, किसकी, वाव मारूफ की। वाव मारूफ होता है जैसे ये क्या है, ऊन, और ये क्या है, फूल, और ये है झूला। अच्छा, इसको जब हम बोल रहे हैं इसकी आवाज़ हम ज़्यादा खींच कर, यानी वाव की आवाज़ ज़्यादा खींच कर निकाल रहे हैं, तो किस में जा रही, वाव किस में जा रही, वाव मारूफ में, जिसकी आवाज़ ज़्यादा खींच कर बोल जा रही। अब देखते हैं वो वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन बोला नहीं जाता, अब उसे देख लीजिए। जैसे अब यहाँ पर है ये क्या है, ख्वाब, और इसके बाद है दरख्वास्त, और ये है ख्वाजा, क्या है, ख्वाजा। अच्छा, वो वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन बोला नहीं जाता, और पहले वाव से पहले कहा आते खा आता है, यानी वाव से पहले खा की आवाज़ जाहिर होती है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, खा, और यहाँ पर ये है खा, और ये है खा, इसके बाद वाव की आवाज़ जाहिर हो रही है। साफ सी बात है, पहले वाव खा है, उसके बाद वाव आ रहा है, तो इसमें क्या है, इसका जवाब वाव मादुला। तो वाव मादुला है, और जो ये वाव ये है, इसमें क्या है, और कि, किस, ये इस तरह के अल्फाज इसमें आएंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। खड़ा जेर अलामत है, क्या है, खड़ा जेर अलामत है। अलामत का मायने यहाँ पर है मात्रा से, तो देखते हैं मात्रा खड़ा जेर में, यानी जेर की बात हो रही है, ज़बर की होती ऊपर आता, पेश की होती तो ऊपर आता, यानी ऊ की बात होती, आ की बात हो, लेकिन यहाँ पर हो रही जेर की, ये भी देख लीजिए। याय मारूफ, याय मजहूल, याय लीन, कोई नहीं। अच्छा, अब आप समझिए यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा, ये क्या है, ये है जीत, और ये क्या है, चीता, चीता है, और ये क्या है, खीर। अच्छा, अब इसमें ये बताइए कि इसमें कौन सी मात्रा निकल रही है, कौन सी मात्रा आ रही है इसमें। देखो, जब हम हिंदी वर्णमाला में चलेंगे तो इसमें ये मात्रा आ रही है या नहीं आ रही, तो जो ये आ रही है यानी बड़ी की आवाज़ जो जाहिर हो रही है, जिसको ज़्यादा खींच कर बोला जा रहा है, वे किस में जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, याय लीन में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये मैंने आपके लिए इसके सवाल लाए जिसमें सवाल है 6, और इससे इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से बताया क्योंकि आप भी इनसे काफ़ी तरह से रूबरू हो गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो के कुछ इसी तरह के सवाल के साथ में फिर मिलेंगे। तो चलिए।